विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। कृण्वन्तो विश्वमार्यं अपघ्नन्तो अरावणः। हम अपने कार्यों से, हम अपने विचारों से, हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाएं, आर्य बनाएं और अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के की बुराइयों को, के दुश्मनों को हम उसको दूर करें, दूर भगाएं, मार भगाएं। इसी संदेश के साथ हम आज विचार करेंगे कि हम बच्चों को, हम छोटे छोटे जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, हम उन छोटे छोटे बच्चों को महान कैसे बनाएं। हमारा योगदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। माता पिता, घर में जितने भी सदस्य हैं, परिवार में जितने भी लोग हैं, समाज में आसपास जितने भी लोग हैं, एक बच्चे के भविष्य के लिए, एक बच्चे के भविष्य को ऊंचा उठाने के लिए, उसका भविष्य निर्माण करने के लिए कितने लोगों की आहुति लगती है, कितने लोगों का योगदान होना चाहिए और वो कैसे कैसे होना चाहिए। क्योंकि सभी माता पिता, जो भी माता पिता होते हैं, सभी माता पिता की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री महान बने, अच्छे बने, गुणवान बने, प्रज्ञावान बने, बुद्धिमान बने। सभी माता पिता की एक हार्दिक इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें से 80% बच्चे अपने मार्ग से, अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से, अपने पितृभक्त से, मातृभक्त से, गुरु भक्त से, देशभक्त से विमुख हो जाते हैं। वो अपने माता पिता का कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, वो नहीं पहचान पाते। हमारा देश के प्रति कर्तव्य क्या है, स्वयं के प्रति कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, उनको भान नहीं हो पाता। तो इस स्थिति में, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक कच्चे घड़े के समान होता है। जब एक कच्चा घड़ा, जब उसको एक कुम्हार बनाता है, जब कुम्हार उसको गढ़ता है, तो जो उस समय जैसा चाहे वो वैसा गढ़ सकता है। बनाते समय जब कच्ची मिट्टी से वो घड़े का निर्माण करता है तो वो अंदर से हाथ लगा करके बाहर से उसको ठोकता भी है, उसको शेप देता है, उसको जैसे गुलाई देनी चाहिए वैसे देता है, जैसे उसका आकार बनाना चाहिए वो वैसे ही आकार बनाता है। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, उसमें कहीं छेद ना रह जाए, उसके बीच में कहीं कंकड़ ना आ जाए। वो सारी बातों का ख्याल रखता है, सारी बातों को ध्यान में रखता है और अंदर से हाथ लगा करके बाहर से उसको थपेड़े भी लगाता है और वो उस घड़े का निर्माण करके फिर उसको पकाने के लिए देता है। जब तक टेढ़ा मेढ़ा होगा, जब तक पूरी अच्छी तरह से उसके आकार की सुंदरता नहीं बन जाएगी, तब तक वो नहीं छोड़ता और पकने के बावजूद भी नहीं छोड़ता। जब वो घड़ा पक जाता है, जब वो घड़ा पक करके उसको, उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है एक शीतल जल को भरने का, तब तक उसको नहीं छोड़ता और अंत में वो पका करके जब किसी को सौंप देता है तभी उसकी जिम्मेदारी पूरी होती है। तो माता पिता और घर के सदस्यों की भी सेम
उसी प्रकार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चों के लिए। तो बचपन से हम अपने बच्चों को कैसे संभालें, बचपन से हम अपने बच्चों को कैसे उनको एक उस घड़े की तरह आकार दें, हमें सीखना चाहिए। तो जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जब वो केवल हाथ पैर ही बिस्तर पर लेटे लेटे हिला सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता, तो उस समय तो हम उसको, वो जो हम बोलते हैं उसको भी नहीं समझ पाता, थोड़ा थोड़ा केवल समझ पाता है कि बोल क्या रहे, लेकिन वो हमें जवाब नहीं दे सकता। उस समय तो हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे छोटा बच्चा वो बड़ा रूप लेता है, हाथ पैर थोड़ा हिलाने लगता है, थोड़ी शैतानी करने लगता है, मुँह से भी बोलने लगता है, तो फिर हम उसको एक शैतान बच्चे कह करके, बहुत शैतान है, कई कई प्रकार के हम शब्द निकालते हैं, कई प्रकार से हम उसको डांटते हैं, कई प्रकार से हम उसको मारते हैं और उसके उत्साह को हम नीचा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उसको डांट करके, हम उसको मार करके या अपशब्द बोल करके उसको हम सुधार सकते हैं। नहीं, बच्चों को जो एक गलत रास्ते पर पहुंचते हैं वो वहीं से शुरुआत हो जाती है। जब वो बच्चे 7-8 साल के होते हैं, 10 साल तक के होते हैं, तो वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनसे कई प्रकार के वो शब्द सुनते हैं। अपने परिवार में कई प्रकार के वो ऐसे शब्दों को सुनते हैं जो उस बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बच्चों को वो बार बार सुन सुन करके उनके अंदर वो संस्कार बन जाते हैं कि ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत शैतान है, ये काम नहीं करता, ये पढ़ाई नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। तो वो बच्चा सुन सुन करके उसी प्रकार उसके अंदर प्रोग्रामिंग होने लगती है और वो सोचता है कि हाँ, मैं सच में ऐसा नहीं करता। उसके अंदर का जो एक उत्साह था, उसके अंदर का जो एक तेज था, उसके अंदर की जो एक जुनून था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जो घर के सदस्य होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका ध्यान उस बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं जा पाता। वो सोचते तो हैं कि हम अच्छा बनाएं। अगर किसी भी माता पिता को अपने बच्चे का भविष्य लिखने के लिए कहा जाए तो माता पिता अपने बच्चे का भविष्य कैसे लिखेंगे? बहुत ही सुंदर कि बचपन से लेकर के और 55 तक, बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के बड़े तक कभी भी उनको कष्ट ना मिले, कभी दुखी ना हो, बिल्कुल स्वस्थ रहें, बिल्कुल बलवान रहें, बुद्धिमान रहें, प्रज्ञावान रहें, धनवान रहें और मेरी भी उम्र उनको लग जाए। माता पिता की ये इच्छा होती है, माता पिता की ये ख्वाहिश होती है, उनका ये हृदय से उनकी इच्छा होती है। लेकिन जब हम उनको तैयार करते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक कुम्हार अगर बच्चे को कैसे पालना है तो हमें सबसे अच्छा उदाहरण एक कुम्हार का होता है। जैसे वो घड़ा तैयार करते तक उससे पहले कितनी सारी प्रोसेस करता है। वो मिट्टी लेकर के आता है, अच्छी वाली मिट्टी लेकर के आता है जिसमें एक भी कंकड़ ना हो, उसकी कितनी ज़्यादा उसकी तैयारी करता है, तब जा कर के वो एक घड़े का निर्माण कर पाता है और उसको यूँ अधूरे में नहीं छोड़ता। जब तक वो बन नहीं जाता, जब तक वो पक नहीं जाता, जब तक वो एक शीतल जल भरने के लायक नहीं हो जाता, उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं आ जाता, तब तक वो उसको नहीं छोड़ता। वैसे ही उसी प्रकार हमें बच्चों को
कितने भी कैसे भी हों, उद्दंड हों, अच्छे हों, फिर भी जैसे भी हों उनको वैसे ही अपनों को स्वीकार करके और उनको एक मुकाम तक हमें पहुंचाना चाहिए। और सर्वप्रथम जो एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, अगर हमें बच्चों को महान बनाना है, उनके पैरों पर खड़ा करना है, उनको हमें ऐसा काबिल बनाना है कि वो अपना जीवन तो आसानी से, कुशलता से गुजार सके, बल्कि अपने साथ कई लोगों को की भी मदद कर सके। जब ऐसे बच्चे, ऐसे देश के भविष्य तैयार होंगे तो देश का भविष्य अच्छा होगा। कोई भी घर हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी देश हो, तो वो लोगों से ही बनता है, एक एक व्यक्तियों से बनता है। क्योंकि एक एक व्यक्ति अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा, महान बनेगा। एक व्यक्ति के महान होने से संपूर्ण राष्ट्र महान होगा। तो हम बचपन से ध्यान रखें। सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की गलत शब्द का प्रयोग ना हो, गलत शब्द अंदर न जाने पाए। हम उनको, वो शैतानी करते हैं, बात नहीं सुनते, वो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें उन्हें प्रेम से, उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उनको आगे बढ़ाएं, उनको उत्साह दें कि वो करने के लिए मजबूर हो जाएं। वो शैतानी करते हैं, फिर भी हमें उनको प्रेम से समझाना चाहिए। ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो उसके लिए हानिकारक हो, क्योंकि विचार मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। विचार ही हमारी क्रांति को, हमारे उत्साह को, हमारे अंदर की आग को जला करके रखते हैं। और विचार से ही हम अपने जीवन को जी पाते हैं, विचार से ही हम अपने जीवन को महान बना पाते हैं। तो हमारे विचार जो है तो महान होने चाहिए। अगर हम पतन की ओर जाते हैं, गर्ते की ओर जाते हैं, तो हमारे उसमें विचार ही महत्वपूर्ण होते हैं, विचार की ही भूमिका होती है। अगर विचार हमारे सही होंगे, हमारी सोच सही होगी, तो हमारे कर्म भी सही होंगे। तो उनको बचपन से ही विचार ऐसे दे, उनको संस्कार ऐसे दे, क्योंकि सभी माता पिता यही सोचती हैं कि हमारे बच्चों का संस्कार उच्च होना चाहिए, संस्कारवान बने। भले ही वो शब्द ज्ञान में, पढ़ाई में, कमाई में, धन कमाने में थोड़ा सा कम ही क्यों ना हो, 99% क्यों ना हो, लेकिन उनके संस्कार, उनके विचार महान हों, उच्च हों, अपने धर्म को, अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को पहचानने वाले हों। तो वो कैसे बनेंगे? वो हमसे ही बनेंगे। हमसे जो देखेंगे, हमसे जो सुनेंगे, हमसे जैसा वो देखेंगे, जैसे सुनेंगे, वैसे ही वो बनेंगे। तो हमें उनको बनाने से पहले अपने स्वयं को बनाना होगा, स्वयं के ऊपर उतारना होगा। अगर हमें किसी को महान बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य महान करना है, उनको श्रेष्ठ बनाना है, तो सर्वप्रथम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। हमें अपने विचारों को अच्छा रखना पड़ेगा। भले वो पढ़ाई नहीं कर रहा, भले वो शैतानी कर रहा है, लेकिन उसे इतने प्रेम से समझाएं, शब्दों का चुन करके प्रयोग करें, कभी अपशब्द का प्रयोग ना करें। नहीं, हम जैसे ही हम बोलते हैं, वो फिर उस संस्कार, वो बार बार जिस कार्यों को हम बार बार करते हैं, बार बार करते जाते हैं, वो हमारा अभ्यास बन जाता है। अगर हम बच्चों को डांटेंगे, हाँ ज़्यादा कभी शैतानी कर दिया तो थोड़ा सा डांटना चाहिए, लेकिन शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए।
नहीं वही शब्द उल्टा वो और किसी को बोलेंगे, फिर वो समाज का जो एक माहौल होता है वो फिर बिगड़ जाता है। हमारा वातावरण जो होता है वो दूषित हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है। तो हमें एक वातावरण अच्छा बना करके रखने के लिए, एक महान बनाने के लिए उनको तब पूर्वक आगे बढ़ाना है। जैसे एक मैंने कहा सबसे अच्छा उदाहरण जो है घड़े का है, उसको हमें कैसे समझना है। जैसे कुम्हार घड़े को पकाता भी है, तपाता भी है, उसको बाहर से मारता भी है, लेकिन उसको अंदर से हाथ भी लगा करके रखता है। वो फूटने नहीं देता, उसको टूटने नहीं देता, उसको बिखरने नहीं देता। वैसे ही हम अपने देश के भविष्य को, हम अपने घर के जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, सभी माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि उनको वो संभाल करके रखें। जितने ही छोटे से बड़े जैसे वो बड़े होते हैं वैसे उनको संभालने का उत्तरदायित्व माता पिता का बनता है। कि सर्वप्रथम तो उनको अंदर किसी भी प्रकार का गलत अपशब्द वो सुन ना पाए, और जब अपशब्द नहीं सुनेंगे, जब कोई गलत अंदर शब्द नहीं जाएंगे, तो फिर अच्छे शब्द जाएंगे, फिर अच्छे शब्दों का, अच्छे विचारों का उनके अंदर समावेश होगा। और जब अच्छा सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा अवश्य करेंगे। तो फिर वो धीरे धीरे अपने परिवार का जो धर्म है, अपने माता पिता के प्रति जो उनका जो कर्तव्य है, अपने देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है, वो अवश्य पूरा करेंगे और एक महान व्यक्ति बनेंगे। तो जो सर्वप्रथम घर के माता पिता जो सदस्यों को जो सर्वश्रेष्ठ ध्यान देने योग्य बात है वो है विचारों का, कि किसी भी प्रकार के विचार उनको एक गलत रास्ते तक न ले जाएं। वो कोई कार्य गलत भी करते हैं, आलस्य भी करते हैं, शैतानी भी करते हैं, किसी को अपशब्द भी बोलते हैं, तो वो शब्द किसी से सुने हुए होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ भी नहीं जानता, वो बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है, जैसे एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। उसको जैसे आकार देंगे उसके अंदर वैसे ही आकार बन जाएंगे। उस कोरे कागज में आप जितना सुंदर लिखना चाहेंगे उतना सुंदर आप लिख सकते हैं, उतने सुंदर से आप शब्द बना सकते हैं, जितनी अच्छी उसमें ड्राइंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर उसको आप खराब भी करना चाहते हैं उसको खराब भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम भूमिका, अगर बच्चे अपने भविष्य को अच्छा नहीं बना पाते तो उसमें कहीं ना कहीं घर के सदस्यों की, माता पिता की कहीं कमी रह जाती है। तो उस कमी को दूर करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं और अपने विचारों को श्रेष्ठ रखें। सर्वप्रथम अपने विचारों को सही रखें। जब हम विचारों से महान बनेंगे, जब हम विचारों से अपने आप को उठाएंगे तो हम अवश्य ही उठ पाएंगे, हम अवश्य ही आगे बढ़ पाएंगे। तो इस बच्चों को महान बनाने का सबसे सरल तरीका है कि हम कभी अपशब्द ना बोलें, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, अब वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, ऐसा कोई भी गलत कार्य ना करें जो हम दूसरे से अपेक्षा नहीं करते। हम सब जानते हैं, अगर हम जानते ना हो तो हम दूसरों को नहीं बता सकते। हम दूसरों को तो बहुत ही आसानी से बता देते हैं। कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई परेशान है, कोई हताश है, कोई उदास है, तो हम उसको आसानी से बता पाते हैं कि ऐसे नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं होती।
ये ऐसे आपको नहीं करना है। जब हम दूसरों को बता पाते हैं तो क्या हम स्वयं को नहीं बता सकते? हम भी स्वयं को भी बता सकते हैं। तो हमारे अंदर ज्ञान तो है, लेकिन हम वो ज्ञान अंदर ही है, उसको हम अपने कार्यों में, अपने कर्मों में नहीं ला पाते। जैसे कोई परेशान हो गया, किसी कार्य से किसी ने किसी को डांट दिया, या कि माँ ने बेटे को डांट दिया, तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर होगा, अगर हम वहाँ पर सामने होंगे तो हम भी उसको समझाएंगे, कोई बात नहीं, माँ है, डांट दिया, कोई बात नहीं, आपको ऐसे गुस्सा नहीं होना। लेकिन हमारी ही माँ अगर हमें डांट देगी तो हम स्वयं गुस्सा हो जाते हैं। हमने दूसरे को तो समझा दिया, लेकिन हम स्वयं को नहीं समझा पाए। तो जैसे हमने एक माँ जब दूसरे बच्चे को डांटती है, अगर हम वहाँ पर सामने हैं तो हम उसको समझा देते हैं कि आपको गुस्सा नहीं होना, आपकी माँ है, ऐसे नहीं करते, ऐसे गुस्सा नहीं होते। लेकिन अगर उसी स्थिति पर अगर हमारी माँ हमें डांट देती है तो हम स्वयं गुस्सा हो जाते हैं, हम स्वयं अवसाद में चले जाते हैं, हम स्वयं निराशा में चले जाते हैं। लेकिन उस समय हमें याद नहीं आता कि हमें गुस्सा नहीं होना। जो बात हमने किसी दूसरे बच्चे को समझाई थी, वही बात हम स्वयं नहीं संभाल सकते, हम स्वयं अपने कर्मों में, अपने आचरण में नहीं उतार सकते। अगर हम स्वयं इस बात को उतारने लग जाएं कि हमें भी किसी ने डांटा है तो हमें गुस्सा नहीं होना, हम जानते तो हैं लेकिन हम उसको आचरण में, अपने कर्मों में नहीं उतारते। तो हम जो भी जानते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ये ऋषियों की सबसे महत्वपूर्ण एक वाणी है, ये श्रुति है, ये वेद की वाणी है कि जो व्यक्ति को महान बनना है, एक उच्च स्तर तक पहुंचना है, श्रेष्ठ बनना है, तो वो अपना मनसा वाचा कर्मणा तीनों को साथ में लेकर के चले। हम जानते तो हैं लेकिन हम जीते नहीं हैं। तो अगर हम जिस दिन से जीना शुरू कर देंगे, जो हम जानते हैं उस प्रकार हम जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल, बहुत ही आनंदमय, बहुत ही सुंदर बन जाएगा, जिसकी हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। उतना महान, ऐसा श्रेष्ठ जीवन हमारा बनेगा। तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाएं। तो आज के एपिसोड में यही है कि माता पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनके विचारों को, उनके अंदर जो विचार हैं वो कभी विचारों को गलत ना आने दें, उनके अंदर की प्रोग्रामिंग गलत ना होने दें, उनको श्रेष्ठ विचार दें, उनको श्रेष्ठ बनाने के लिए उनके जो विचार हैं, उनके जो शब्द हैं, तो एक श्रेष्ठ दें, श्रेष्ठ बनाएं, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने सोच को महान रखें और अपने जीवन को भी महान बनाएं। हम अपने जीवन को महान बनाएंगे, हम अपने परिवार को महान बनाएंगे, हम अपने समाज को महान बनाएंगे, तो हमारा राष्ट्र भी महान बनेगा और हम सब एक लक्ष्य तक और अपने जीवन को श्रेष्ठ गुजार पाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।